नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है मस्त रहना सीखो। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक गांव में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने यह आमंत्रण स्वीकार किया और गांव वालों के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के दौरान बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी और चिंतित लग रहा है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो भाई? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और मेरे परिवार के लोग भी बीमार हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई चिंता मत करो, हर चीज का एक हल है। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक आदमी था जो बहुत अमीर था लेकिन हमेशा दुखी रहता था। वह अपने दुख को कम करने के लिए हर जगह घूमता था, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और उनसे अपने दुख की बात कही। संत ने उसे एक साधारण सी बात कही, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम अपनी स्थितियों को स्वीकार करोगे और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। उस आदमी ने संत की बात मानी और अपनी सोच को बदल दिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को महसूस करना शुरू किया और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उस दुखी व्यक्ति से कहा, तुम्हें भी अपनी सोच को बदलना होगा। जीवन में हमेशा कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम संतोष और सुख को अपने भीतर से खोजोगे तो तुम मस्त रहना सीख जाओगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे वह अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को महसूस करने लगा और पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम संतोष और सुख को अपने भीतर से खोजेंगे तो हम सच्चे अर्थों में मस्त रहना सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि खुश रहने का राज हमारे दृष्टिकोण में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद।